हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जावा प्रोग्रामिंग गोल। इस वीडियो में हम बात करेंगे टू डायमेंशनल एरे, जो एक मल्टी डायमेंशनल एरे का पार्ट है। इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी वन डायमेंशनल एरे एंड वो मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होता है एंड उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने आई बटन में उसका लिंक दिया है, पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको इसका समझने में थोड़ी आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा था कि वन डायमेंशनल एरे मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है सेम डाटा टाइप के। तो हम जैसे हमारे पास ये एक वन डायमेंशनल एरे है, तो ये एक रो की तरह ट्रीट होता है जहाँ पे आप अलग अलग इंडेक्स पे अलग अलग वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो। बट इन टू डायमेंशनल एरे हम एरेज ऑफ एरे बोलते हैं, बिकॉज हम हर एक इंडेक्स पे एक पर्टिकुलर एरे को स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी इमेज में कि यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर इंडेक्स है जिस पे पूरा कंप्लीट एरे स्टोर है, देन अगेन इंडेक्स है, यहाँ पे एरे स्टोर है। बट वन डायमेंशनल में एक इंडेक्स पे सिर्फ एक एलिमेंट स्टोर था, देन नेक्स्ट वाले पे सिंगल एलिमेंट स्टोर था। टू डायमेंशनल एरे में एक इंडेक्स पे अलग से एक सेपरेट एरे स्टोर हो सकता है, इसीलिए हम इसे टू डायमेंशनल एरे कहते हैं। अब हम टू डायमेंशनल को देखेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल एंड देखेंगे कि इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या है एंड इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास डिक्लेरेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे। जैसे वन डायमेंशनल एरे में हम एक सबस्क्रिप्ट यूज़ करते थे, टू डायमेंशनल एरे में हम दो सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। सिंटैक्स बिल्कुल सिमिलर है। सबसे पहले हम डाटा टाइप बताएंगे, देन दो सबस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे एंड उसके बाद हम नेम ऑफ एरे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल मैंने इंटीजर डाटा टाइप लिया है, देन दो सबस्क्रिप्ट यूज़ किए हैं एंड देन नंबर उसका नेम रखा है। सिमिलरली आप सबस्क्रिप्ट को यहाँ पे भी डाल सकते हैं नेम के बाद एंड आप उसे नेम के पहले भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने स्ट्रिंग टाइप का 2D एरे क्रिएट किया है। टू डायमेंशनल एरे को हम 2D एरे भी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने ये एरे डिक्लेयर किया है। अब हम देखेंगे कि टू डायमेंशनल एरे को हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या उससे हम कैसे साइज प्रोवाइड करते हैं। तो इसका सिंटैक्स है, सबसे पहले हम नेम ऑफ एरे लिखेंगे, देन इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, देन न्यू ऑपरेटर का यूज़ करेंगे एंड उसका डाटा टाइप एंड दो सबस्क्रिप्ट का यहाँ पे यूज़ हमने इसलिए किया है ताकि हम उसे रो वाइज साइज बता पाएँ एंड कॉलम का साइज बता पाएँ, जैसा कि मैंने इमेज में शो किया था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टू डायमेंशनल एरे का मतलब है एरेज ऑफ एरे। तो यहाँ पे ये वाला जो काम चलता है ये हम रो को कंसीडर करते हैं कि कितनी नंबर ऑफ रोज क्रिएट करनी है एंड उसके कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे वो साइज आता है कॉलम साइज में। तो यहाँ पे मैंने उस एरे को इनिशियलाइज कराया है उसके साइज से। अभी हमने उसमें एलिमेंट्स नहीं डाले हैं, सिर्फ उसका साइज दिया है। तो यहाँ पे मैंने उसका नेम यूज़ किया, देन इक्वल टू ऑपरेटर, देन न्यू कीवर्ड, उसका डाटा टाइप, देन मैंने रो का साइज़ दिया है 3 एंड कॉलम का साइज़ भी 3। अब हम इसको मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से देखते हैं कि ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगा। तो साइज डिक्लेरेशन के बाद JVM इसका स्ट्रक्चर मेमोरी में कुछ ऐसे क्रिएट करेगा कि वो इसके नाम की 3 रोज क्रिएट करेगा एंड 3 ही कॉलम्स क्रिएट करेगा ताकि वहाँ पे आप 9 नंबर स्टोर कर पाओ। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हर एक एरे का एक डिफरेंट इंडेक्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका इंडेक्स 0 0 है, देन जब ये नेक्स्ट कॉलम में जाएगा तो रो का साइज़ 0 रहेगा एंड कॉलम का साइज़ 1 हो जाएगा। देन ये नेक्स्ट कॉलम में जाएगा, रो का साइज़ फिर भी सेम है एंड कॉलम का साइज़ इंक्रीज हो चुका है। नेक्स्ट रो में यहाँ पे रो का साइज़ है 1, देन ये 0 है, देन कॉलम चेंज होगा तो ये 1 होगा। तो आप देख सकते हो इसका मतलब है हमारे इस चेंज होने पे एक पर्टिकुलर एरे स्टोर है, क्योंकि यहाँ पे नंबर 0 इंडेक्स पे ये 3 एलिमेंट्स नए क्रिएट होते हैं या फिर उनका इंडेक्स अलग है, इसीलिए हम इसे कहते हैं एरेज ऑफ एरे। नेक्स्ट है हमारे पास इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। अब हम इस एरे में नंबर्स डालेंगे एंड देन देखते हैं कि वो मेमोरी में कैसे स्टोर होते हैं। जैसा कि हमने अपनी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में देखा कि हम दो सबस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे ताकि हम हर एक एलिमेंट को उसके पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर कर सकें। तो सबसे पहला इंडेक्स हमारा रो के लिए चलता है एंड नेक्स्ट वाला चलता है कॉलम के लिए। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट एलिमेंट को स्टोर करने के लिए 0 0 लिखा और वहाँ पे एक एलिमेंट का उसमें डाटा डाल दिया। देन मैंने कॉलम की वैल्यू चेंज की एंड उसमें वैल्यू डाल दी। अगेन मैंने कॉलम की वैल्यू चेंज की और उसमें डाली। अब
मेरे पास इसका साइज़ यहीं तक था, इसलिए मैंने उसको नेक्स्ट रो में शिफ्ट करने के लिए उसकी रो का साइज़ इंक्रीज़ किया एंड कॉलम का साइज़ 0 से स्टार्ट किया एंड इसमें डाटा यहाँ तक डाला। देन मैंने थर्ड रो में डाटा पुट किया। अब हम देखते हैं कि हम एक 2 डायमेंशनल एरे को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम 1 डायमेंशनल एरे को एक्सेस करते थे एक सबस्क्रिप्ट का यूज़ करके, वैसे ही हम 2 डायमेंशनल एरे को एक्सेस कर सकते हैं 2 सबस्क्रिप्ट का यूज़ करके। हम वहाँ पे 1 फॉर लूप यूज़ करते हैं, बट हम 2 डायमेंशनल एरे को एक्सेस करने के लिए 2 फॉर लूप का यूज़ करेंगे। जो फर्स्ट वाला फॉर लूप है वो हमारा ट्रैवल करेगा रोज़ में। जो नेक्स्ट वाला फॉर लूप है जिसे हम नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं वो हमारा ट्रैवल करेगा कॉलम्स में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर डॉट लेंथ। इसका मतलब है कि सबसे पहले मैं अपनी रोज़ की लेंथ का पता करना चाहता हूँ कि मुझे कितना उसमें ट्रैवर्स करना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है कि नंबर डॉट आई डॉट लेंथ, मतलब हर एक रो में कितने कॉलम्स हैं जहाँ तक उसे ट्रैवर्स करना है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने हर कॉलम की लेंथ निकाली है। तो जब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास ये ऐसे प्रिंट हो जाता है। तो JVM जब इसको रन करेगा तो सबसे पहले वो रोज़ की लेंथ निकालेगा यहाँ से एंड वो आएगी 3। तो वो 3 टाइम्स इसे इनर लूप को चलाएगा एंड इनर वाला लूप हर बार देखेगा कि उसकी पर्टिकुलर रो की कितनी लेंथ है ताकि वो उन सभी एलिमेंट्स को प्रिंट कर सके। हम 2 डायमेंशनल एरेज को उनकी वैल्यूज़ के साथ भी इनिशियलाइज कर सकते हैं एंड सेम टाइम पे हम कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग टाइप और इंटीजर टाइप के एरे को कंस्ट्रक्ट किया है। तो यहाँ पे हमने इंटीजर उसका डाटा टाइप बताया है, देन 2 सबस्क्रिप्ट यूज़ किए हैं, उसका नेम लिया है, उसके बाद हमने करली ब्रेसिस का यूज़ किया है एंड देन अगेन करली ब्रेसिस में सबसे पहले मैंने फर्स्ट रो का उसमें एलिमेंट्स डाले हैं, देन मैंने सेकंड रो का एलिमेंट डाले हैं एंड देन अगेन थर्ड रो के एलिमेंट्स डाले हैं। सिमिलरली हमने स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप लिया है एंड उसका नेम लिया है एंड उसमें रो वाइज सारा डाटा इंसर्ट किया है एंड उसके बाद हमने ये सिमिलर सारा डाटा यहाँ पे प्रिंट किया है। आप इसका साइज़ चेंज भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट रो में 4 कॉलम्स रखना चाहता हूँ एंड सेकंड वाली में मैं 2 ही रखना चाहता हूँ, तो अगर आप इसे भी प्रिंट करेंगे तो ये ईजिली प्रिंट हो जाएगा। आपको यहाँ पे इसके लिए कुछ चेंजेस करने होंगे। जैसे नंबर के लिए अब हमें यहाँ पे नंबर डॉट लेंथ लिखना होगा कि कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं एंड हर एक रो में कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं ताकि वो हमें एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ना दे। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं कि ये हमारे पास कैसे प्रिंट होता है। तो अभी मैंने इसको रन किया है एंड हमारे पास सिमिलर यही आउटपुट आनी चाहिए। यस, हमारे पास ये इसकी आउटपुट अभी आप देख सकते हैं कि आप नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स का डाटा चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास जैगेड एरे। ये भी एक 2 डायमेंशनल एरे का ही पार्ट है। इस एरे को हम इसलिए ऐसा बोलते हैं कि इसमें हम सिमिलर साइज़ नहीं रखते रोज़ एंड कॉलम्स का। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है सबसे पहले, जिसमें हमने सिर्फ उसे डिक्लेयर करके छोड़ दिया है। उसके बाद मैं उसको कंस्ट्रक्ट करता हूँ एंड मैं इसकी रो का साइज़ देता हूँ 3 एंड उसके कॉलम्स का साइज़ देता हूँ 4 एंड यहाँ पे मैंने उसमें सारे एलिमेंट्स डाले हैं, बट मैंने उसके कुछ एलिमेंट्स को स्किप करा दिया है। तो हम उसको देखेंगे कि जो एलिमेंट्स को मैंने स्किप कराया है तो वहाँ पे JVM उनको क्या वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करने के लिए या एक्सेस करने के लिए नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ किया है एंड अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने उसको रो वाइज चलाने के लिए सबसे पहले उसके रो की लेंथ निकाली एंड देन हर एक रो की लेंथ के बाद मैंने उसकी कॉलम की लेंथ निकाली ताकि मैं उसे प्रिंट कर सकूँ। तो एक बार हम इसे रन करते हैं एंड देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो अभी आप स्क्रीन पे इसकी आउटपुट देख सकते हैं। जिन एलिमेंट्स की वैल्यू मैंने नहीं असाइन की थी, JVM ने बाय डिफ़ॉल्ट उनकी वैल्यू असाइन की है 0। यहाँ पे आप इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कॉलम का साइज़ 4 दिया था एंड रो का साइज़ 3 दिया था। तो एक रो पे यहाँ पे 4 कॉलम स्टोर हैं एंड सेकंड रो पे यहाँ पे भी 4 कॉलम स्टोर हैं एंड थर्ड रो पे भी 4 कॉलम स्टोर हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्या होती है एंड 2 डायमेंशनल एरे में हम उसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट किया है इंटीजर टाइप का एंड देन उसका साइज़ प्रोवाइड किया है कि मैं उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 लूँगा एंड कॉलम्स उसके 3 होंगे। तो मतलब रो साइज़ 0
एंड 1 होगा एंड कॉलम साइज 0 1 2 होगा। तो यहाँ पे मैंने उसके एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कराया है, मैंने इसके हर एक एलिमेंट्स को वैल्यू प्रोवाइड की है। बट जब मैं एरे को एक्सेस करता हूँ तो यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक उसकी रो का साइज भी 3 लिख दिया है, जबकि उसके पास नंबर ऑफ रोज हमारे पास यहाँ पे 2 हैं। तो सबसे पहले आउटर लूप 0 से चलेगा एंड वो इनर फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेगा और वो इस पूरी रो को सही से प्रिंट करा देगा। देन अगेन वो 1 के लिए रन होगा एंड अगेन वो सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे प्रिंट करा देगा। बट जब उसकी वैल्यू आएगी 2, तो 2 इंडेक्स यहाँ पे रो में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आई है। तो इस सिचुएशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जाम्पल या बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप अपने जो भी एरे है उसकी लेंथ निकाल लो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके पास कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं। देन उसके बाद आप हर एक रो में कितने कॉलम्स हैं उसके साइज़ का आइडिया लगा सकते हो। आप यहाँ पे इसके अंदर आई लिखो एंड देन इसकी लेंथ निकालो। तो जब ये ट्रैवर्स करेगा तो हर पर्टिकुलर रो के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ आ जाएगी एंड वो कभी भी आपको ये एक्सेप्शन नहीं देगा। तो यहाँ पे आप अब इसकी आउटपुट सक्सेसफुली देख सकते हो, हमारे पास अभी कोई एक्सेप्शन नहीं आई। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ एरे, जैसे 1 डायमेंशनल में हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेक की थी एरे की, ऐसे हम 2 डायमेंशनल एरे में भी एक बार चेक करते हैं। जब भी हम किसी एरे की वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करते तो JVM उसके डाटा टाइप के अकॉर्डिंग हमें उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को प्रोवाइड करा देता है। जैसे यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का एरे, देन स्ट्रिंग, बूलियन एंड फ्लोट। हमने किसी की भी वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया है एंड उसको हम डायरेक्टली इंडेक्स को प्रिंट करके देखते हैं तो हमारे पास कुछ आउटपुट ऐसी आई है, जिसमें इंट पे हमारे पास इंटीजर बाय डिफ़ॉल्ट 0 स्टोर हुई है, स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है इसलिए नल स्टोर हुआ है, बूलियन पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स स्टोर हुई है एंड फ्लोट पे डेसिमल में वैल्यू स्टोर हुई है। तो ये हमारी सारी आउटपुट सिमिलर है, जिसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देख सकते हैं उसके डाटा टाइप के बेस पे। ये एग्जाम्पल हमने अपनी वेबसाइट पे भी डिस्कस किया है इसकी रिप्रेजेंटेशन के साथ, आप यहाँ से भी इसका रेफरेंस ले सकते हैं एंड ये एग्जाम्पल्स को ट्राई आउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।